ईद उल फित्र यह मुस्लिम धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन को पूरे विश्व के मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। खासकर मुस्लिम 3 मुख्य त्यौहार मनाते हैं: ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, ईद ए मिलाद उन नबी। ईद उल फित्र इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए यह पवित्र त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर में सबसे खास दिन होता है। ईद का अर्थ होता है खुशी और उल्लास। ईद उल फित्र का यह त्यौहार सभी को मिलजुल कर रहना सिखाता है। पारस्परिक सौहार्द और भाईचारे के साथ ईद उल फित्र का यह त्यौहार पूरे विश्व में बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। इस्लाम मजहब के अनुसार कुल 12 महीने में एक महीना रमज़ान का होता है। रमज़ान महीना सभी मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र महीना होता है, जब लोग विशेष प्रकार का रोज़ा अथवा व्रत रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान 9वें महीने में पड़ता है। अगला महीने को शव्वाल के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक परंपराओं और रिवाजों के अनुसार सभी इस्लाम अनुयायी इसी महीने के पहले दिन ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। जब लोग पवित्र रोजे को तोड़ते हैं तो आसमान में चांद दिखने के पश्चात अगले ही दिन ईद उल फित्र का त्यौहार पड़ता है। मूल रूप से ईद उल फित्र का त्यौहार अरब देशों से पूरे दुनिया में फैला है। इस दिन पूरी दुनिया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद को मनाया जाता है। आमतौर पर इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पूरे वर्ष में 2 बार ईद का त्यौहार मनाया जाता है: ईद उल अजहा तथा ईद उल फित्र। यह 2 प्रकार की ईद मनाई जाती है। ईद उल फित्र के दिन सभी मुसलमान इकट्ठे होकर अल्लाह की इबादत करते हैं तथा अपने गलतियों का प्रायश्चित करके नमाज अदा करते हैं। ईद उल फित्र का अर्थ होता है दान देना। ईद उल फित्र का त्यौहार रोज़ा ख़त्म होने के बाद चांद देखकर पता लगाया जाता है कि वह किस दिनांक और समय पर पड़ेगा। इस्लाम के जानकार लोगों के मुताबिक हमेशा इस्लामिक कैलेंडर के रमज़ान का रोज़ा तोड़ने के बाद ही ईद उल फित्र का समय निश्चित होता है। ईद उल फित्र के महापर्व के मौके पर पूरे देश में सरकारी छुट्टी दी जाती है। ईद उल फित्र का त्यौहार मनाने की शुरुआत सदियों पहले हुई। ऐसा माना जाता है कि ईद उल फित्र का संबंध जंग ए बद्र के साथ है। मोहम्मद पैगंबर के नेतृत्व में एक जंग हुई थी, जिसके जीत के पश्चात ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाता है। जंग ए बदर का यह त्यौहार इस्लाम धर्म में पहला जंग माना जाता है, जब कुरैश नामक कबीले के द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब के साथियों पर अत्याचार और क्रूरता किया जा रहा था, तो इसका बदला लेने के लिए बद्र का युद्ध हुआ। वर्तमान के सऊदी अरब देश में हिजाज नामक शहर आया हुआ है, जहां पर जंग बद्र हुआ था। इस पूरे लड़ाई में मुस्लिम सेनाओं का नेतृत्व खुद पैगंबर मोहम्मद साहब कर रहे थे। परिणाम स्वरूप जीत के पश्चात सभी लोगों में जश्न का माहौल छा गया। इतिहासकारों का मानना है कि बद्र की लड़ाई मुसलमानों की पहली लड़ाई थी, जहां उन्हें जीत हासिल हुई। बद्र का युद्ध रमज़ान के पवित्र महीने के पहले दिन ही शुरू हुआ था। पूरी लड़ाई में मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने उपवास रखकर दुश्मनों को पराजित किया था। जब यह युद्ध खत्म हुआ, तभी से इस दिन को ईद के रूप में मनाया जा रहा है। रमज़ान के महीने में मुसलमान समुदाय द्वारा रोज़ा रखने का यही कारण है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब भी जंग बद्र के दरमियान सिर्फ उपवास पर थे तथा जब जंग खत्म हुई तो उस दिन को स्वयं पैगंबर साहब ने ईद का दर्जा दिया, जिसका अर्थ होता है खुशी।
जीत हाथ लगने के बाद सभी लोगों में खुशी का माहौल छा गया। इसके पश्चात सभी लोगों ने मिलकर जीत के जश्न में तरह तरह के पकवानों का सेवन किया, जो आज प्रथा जारी है। ईद उल फित्र का त्यौहार इस्लाम धर्म का सबसे प्राचीन त्यौहार है। यह दिन सभी मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। पवित्र शरीयत के मुताबिक प्रत्येक मुसलमान को अपना ईमान पक्का करने के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान पढ़ना चाहिए। ईद उल फित्र रमज़ान के पवित्र महीने में मनाया जाता है, इसलिए यह दिन मुसलमानों के लिए बेहद मायने रखता है। कुरान के अनुसार एक खास समय पर मुसलमानों को 2 रकअत नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। अपने बुराइयों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना का नाम ही ईद उल फित्र है। वैसे तो इस्लाम धर्म में हर दिन सभी मुसलमानों को सही मुहूर्त पर नमाज अदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन ईद उल फित्र पर मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने का बहुत महत्व है। ईद उल फित्र के दिन नमाज पढ़ने के पहले कई नियम हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया गया तो ऐसा माना जाता है कि ईद उल फित्र की नमाज का कोई महत्व नहीं है। रमज़ान महीने में शरीयत के मुताबिक अल्लाह को खुश करने के लिए रोज़ा रखना अनिवार्य है। ईद उल फित्र का त्यौहार मजहब के लिए समर्पण की भावना को दर्शाता है। समाज में एक बेहतर इंसान बनने के लिए अच्छे गुणों को अपनाना जरूरी है। क्योंकि ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे विश्व के मुसलमान समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन अंतर्राष्ट्रीय छुट्टी भी होती है। ईद उल फित्र अथवा ईद की प्रतीक्षा सभी मुसलमान बहुत उत्साह के साथ करते हैं। इस्लाम धर्म में चंद्रमा का मुख्य स्थान है। पूरे संसार को शांति और विनम्रता का संदेश देता है, इसलिए ईद उल फित्र के दिन चांद निकलने पर सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग इस दिन चांद निकलने की बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। बाज़ारों में ईद उल फित्र की तैयारियां शुरू हो जाती है। बाज़ारों से नए नए कपड़े, टोपी, अन्य सामान लोग सभी खरीदते हैं। ईद उल फित्र की तैयारी में मस्जिदों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। इस पवित्र अवसर पर मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। ईद उल फित्र के दिन पूरा इलाका बड़े ही शानदार तरीके से सजाया जाता है। नमाज से पहले इस्लामिक नियमों के अनुसार सभी समर्थ मुसलमान अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को कुछ न कुछ भेंट करते हैं। पवित्र इस्लामिक ग्रंथ कुरान के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसलिए सभी अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें कपड़े, भोजन, धन इत्यादि बांटते हैं, जिससे गरीबों की भी ईद सुहावनी बन जाए। ईद उल फित्र के मौके पर सभी मुसलमान एक दूसरे को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईदी इस त्यौहार का मुख्य भाग होता है। ईदी का अर्थ होता है सौगात अथवा भेंट देना। ईद के दिन सगे संबंधी अथवा जान पहचान के लोगों को दी जाने वाली सौगात ही ईदी कहलाती है। इस्लाम धर्म में यह पारंपरिक रिवाज है। ईद उल फित्र के दिन लोग कोई ना कोई वस्तु स्वेच्छानुसार दूसरों को भेंट करते हैं। इस त्यौहार पर लोगों के घरों में तरह तरह के लजीज पकवान तैयार किए जाते हैं। सभी मुसलमान ईद के मौके पर स्वादिष्ट पकवान बनाकर अपने सगे संबंधियों के संग दावत का पूरा मज़ा उठाते हैं। ईद उल फित्र की सबसे प्रमुख पकवान मीठी सेवई होती है। सभी घरों में इस दिन सेवई को जरूर बनाया जाता है। इस पर्व के मौके पर खजूर खाने का भी बहुत महत्व है। इन सभी मान्यताओं के पीछे कई वैज्ञानिक तर्क भी छुपे हैं। एक महीने तक रोज़ा अथवा उपवास रखने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसके कारण वापस शरीर में शक्ति लाने के लिए कुछ पोषण युक्त आहार करना जरूरी है। खजूर स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, जिसे खाने के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसीलिए मुसलमान लोग रोज़ा तोड़ने के बाद खजूर का सेवन जरूर करते हैं। इस दिन लोगों को तरह तरह की मिठाइयाँ, तमाम प्रकार के स्वादिष्ट पकवान घर पर बनाते हैं। ईद उल फित्र यह भोजन, समाज सेवा और भाईचारे का त्यौहार है, जो पूरे मानव समुदाय को इंसानियत का एक अहम संदेश देता है।